हाँ जी, चलो अब इसके आगे स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। सॉल्युबिलिटी इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन, ढंग से देखना। AgCl ब्रेक हुआ Ag प्लस और Cl माइनस, इसका KsP डिफाइन है। एक एक बात ढंग से सुनना, तभी ढंग से नहीं सुनते फिर इसीलिए सिली मिस्टेक्स होती है। ये अपने आयंस में ब्रेक हुआ, इसके लिए KsP डिफाइन है। जिसके लिए KsP डिफाइन है वो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट होता है, मतलब वो अपने आयंस में बहुत ही कम ब्रेक होता है, मतलब ये आयंस बहुत कम अवेलेबल होंगे, मतलब इनकी कंसंट्रेशन बहुत कम होगी। अब मैंने क्या करना है कि अगर ये नहीं होता तो अपन क्या यूज करते, KsP इज इक्वल टू एस स्क्वायर, KsP इज इक्वल टू एस स्क्वायर। तो ठीक है, वहां से अपन S कैलकुलेट कर लेते अंडर रूट KsP करके। अब मुझे क्या करना है, NaCl की प्रेजेंस में करना है, तो NaCl क्या देगा, Cl माइनस। जैसे ही सॉल्यूशन में Cl माइनस आया, यहां Cl माइनस की कंसेंट्रेशन क्या हो गई, इंक्रीज। तो ये रिएक्शन कहां शिफ्ट हो गई, बैकवर्ड। अरे लीजिए डिलीवर ये तो बोलता है जो इंक्रीज होता है उससे दूर की तरफ, तो ये बैकवर्ड चला गया। इसका मतलब ये जब फॉरवर्ड जाता तो ज्यादा ब्रेक होता, तो आयंस ज्यादा अवेलेबल होते, तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती। पर रिएक्शन कहां चली गई, बैकवर्ड। तो ये ज्यादा ब्रेक होगा कम ब्रेक होगा, ये कम ब्रेक होगा। तो इसकी वजह से आयन, इसके ब्रेक होने की वजह से जो आयन आने हैं वो क्या आएंगे, अब कम आएंगे। तो इसका मतलब कम ब्रेक हुआ तो ये डिसॉल्व भी क्या होगा, कम होगा, क्योंकि डिसॉल्व कौन होते हैं, आयन। डिसॉल्व कौन होते हैं, आयन। तो जब ये आगे जाके ब्रेक होता तभी तो ज्यादा डिसॉल्व होता, तभी तो ज्यादा सोल्यूबल होता। पर रिएक्शन कहां जाएगी, बैकवर्ड। इसका मतलब इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, कॉमन आयन के प्रेजेंस में। चलो, तो अब जैसे ये रिएक्शन बैकवर्ड चली गई, तो जो पहले S और S था वो S और S नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कितना हो गया, S डैश और S डैश। चलो, Cl माइनस की टोटल कंसंट्रेशन कितनी हो गई, S डैश तो ऊपर से आ रहा है, C नीचे से आ रहा है, लेकिन ऊपर वाला तो स्पेरिंगली सोल्यूबल है, तो वहां से जो कंसंट्रेशन आएगी, स्पेरिंगली सोल्यूबल वाले से जो कंसंट्रेशन आएगी वो तो क्या आएगी, नेग्लिजिबल। तो S डैश को अपन ने क्या कर दिया, हटा दिया, वहां से इग्नोर कर दिया, नेग्लिजिबल मान के। तो Cl कितना आएगा, ऑलमोस्ट C आ जाएगा। लेकिन मुझे पता है KsP तो टेम्परेचर के अलावा कभी चेंज होता ही नहीं है, तो इस रिएक्शन का KsP तो मेंटेन रहेगा। तो वही Ag प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, पर रिएक्टेंट तो सॉलिड है, तो ये आ गया। Ag प्लस की कंसंट्रेशन कितनी है, S डैश। Cl माइनस की ऑलमोस्ट कंसंट्रेशन कितनी आ गई, C। तो आपको S डैश कैलकुलेट करना है, तो वो कितना आ जाएगा, KsP अपॉन C। एक क्वेश्चन सोल्व करें, एक क्वेश्चन सोल्व करें। सामने लिखा है क्वेश्चन, फाइंड सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl, फाइंड सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl in presence of 0.1 m NaCl। हाँ जी, वैसे तो सेम ही क्वेश्चन है, तो सेम ही आंसर तो सिंपली आ जाएगा। कैसे, S डैश इज इक्वल टू KsP अपॉन C। सिंपल है ना, तो KsP ये रहा, C ये रहा। पर आप सामने ध्यान दो, मैं इसे थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूं दोबारा। यहां पर ये AgCl था सॉलिड, ये ब्रेक होगा Ag प्लस प्लस Cl माइनस में, इस ठीक है, ये इसके डिसोल्व होने की वजह से ये कितना आएगा, S और S आएगा, तो इसका KsP कितना हो जाएगा, S स्क्वायर।
तो अभी मैं पानी के अंदर निकाल रहा हूँ सॉल्युबिलिटी, कॉमन आयन नहीं मान रहा, तो राइट नाउ एस कितना आ जाएगा, अंडर रूट के एस पी आ जाएगा। तो ये रहा के एस पी, इसका अंडर रूट कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आएगा, 10 की पावर -8 आ जाएगा, है ना। इसकी कंसंट्रेशन सॉल्युबिलिटी आ गई। चलो अब अपन ने NaCl ऐड किया, NaCl क्या देगा, Na प्लस प्लस Cl माइनस, इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, 0.1। ये तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इसके 0.1 m से ये भी कितना बनेगा, 0.1 m, और ये भी कितना बनेगा, 0.1 m। इस Cl माइनस ने इस Cl माइनस की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दिया, ये इंक्रीज हो गया तो ये वाली रिएक्शन कहाँ चली जाएगी, बैकवर्ड। तो अब यहां से जो इसकी वजह से कंसंट्रेशन आ रही थी वो उतनी तो नहीं आएगी, थोड़ी कम हो जाएगी, नहीं। अरे बैकवर्ड जाने की वजह से कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, प्रोडक्ट की कम हो जाएगी। तो ये एस डैश और एस डैश है। ये एस डैश क्या है, जो इसके ब्रेक होने की वजह से आ रही है, ठीक है। तो यहां से Cl माइनस की नेट कंसंट्रेशन कितनी आ गई, एस डैश तो ऊपर से और 0.1 यहां से। आप देखो ये रहा S, मतलब आप एक काम करो, आप इस S को देखो, S कितना आया, 10 की पावर -8। तो ये S 10 की पावर -8 था, लेकिन मुझे पता है S डैश तो इससे भी कम है। अरे क्योंकि ये रिएक्शन कहां जा चुकी है, बैकवर्ड जा चुकी है, तो S डैश तो S से भी क्या आएगा, कम आएगा। तो मैं गलत थोड़ी कर रहा हूं कि 10 की पावर -8 से छोटी वैल्यू, लेट सपोज 10 की पावर -10, उसको 0.1 के रेस्पेक्ट में नेग्लिजिबल मान रहा हूं, तो कोई दिक्कत थोड़ी है, वो तो बहुत सही कर रहा हूं ना भाई, बहुत ही छोटी वैल्यू है वो। तो इस तरह से अपन को हमेशा नेग्लिजिबल मानना होगा। तो ये ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, 0। तो ये ऑलमोस्ट कितना आ जाएगा, 0.1। पर मुझे पता है KSP तो चेंज होना ही नहीं है, जब KSP चेंज नहीं होना तो KSP का कॉन्सेप्ट लगा लो। तो उसका KSP क्या आ जाएगा बेटा, Ag प्लस की कंसंट्रेशन इंटू Cl माइनस की कंसंट्रेशन, दिस इज 10 raised to power -16, दिस इज S डैश, दिस इज 0.1। तो S डैश कितना आएगा, 10 की पावर -15। दिस इज द न्यू सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl इन प्रेजेंस ऑफ NaCl। तो कहाँ 10 की पावर -8 था, कहाँ 10 की पावर -15 है, सॉल्युबिलिटी क्या हो गई, बहुत कम हो गई। आपको तो पीछे भेजने में जोर आता है, यहाँ जो बढ़ गया उसको पीछे भेजो, देखो कितना पीछे चला जाता है, ठीक है, ये नोट कर लो। तो ये तो केवल कैलकुलेट करने के लिए था, बस वो तो हो गया। हो गया बेटा। चलो एक क्वेश्चन लिखो, फाइंड solubility of Ag2CO3 will be maximum in।
यशत जो कॉमन आयन अपन ऐड कर रहे हैं ना, अगर मान लो अपन उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा ऐड कर दें, जैसे एक मिनट मेरी बात सुनो बेटा, यहां मैंने जो Cl ऐड किया, ये 0.1 ऐड किया, अगर मैं 0.2 ऐड करता तो, अगर मैं 0.2 ऐड करता तो सॉल्युबिलिटी और इंक्रीज हो जाती है और डिक्रीज हो जाती है, और ज्यादा डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि जितना ज्यादा कॉमन आयन मिलाओगे, जितना ज्यादा कॉमन आयन मिलाओगे रिएक्शन उतनी ज्यादा बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, और जितनी ज्यादा बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगी तो इसकी वजह से जो कंसंट्रेशन आनी है वो उतनी ही कम हो जाएगी। ठीक है, तो कॉमन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ा देता हो तो सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी, क्योंकि रिएक्शन बैकवर्ड जाती ही जाएगी। ये तो यूं मान लो ना कि मैंने अभी 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 इतना मिला दिया, अब फिर मिला दो, फिर मिला दो तो फिर पीछे जाएगी, तो जो फिर पीछे गई मतलब ज्यादा पीछे गई ना। तो क्वेश्चन लिखो, solubility of Ag2CO3 will be maximum in, हाँ जी, अपन एक बात मान लेते हैं कि इसकी प्रेजेंस में सॉल्युबिलिटी S1 है, इसकी प्रेजेंस में लेट सपोज सॉल्युबिलिटी H2 है, इसकी प्रेजेंस में S3 है, और इसके प्रेजेंस में S4 है। अब आप सामने ध्यान देंगे, जैसे ये Ag2CO3 है, सॉल्युबिलिटी जिसकी डिफाइन करते हैं वो सॉलिड होता है, ये कन्वर्ट होगा ट्वाइस ऑफ Ag प्लस CO3 माइनस 2। ठीक है, तो अब आप देखो, तो आप मुझे एक बात बताओ, पहले वाले में यहां पर कॉमन आयन कौन कौन से हो सकते हैं? या तो Ag प्लस कॉमन आयन होगा या CO3 माइनस 2 कॉमन आयन होगा। तो पहले में कौन कॉमन आयन है? कार्बोनेट कॉमन आयन है। तो कार्बोनेट की कंसंट्रेशन, जो कॉमन आयन है उसकी कंसंट्रेशन कितनी है? 0.2। जितना Na2CO3 होगा उतना ही तो CO3 होगा ना बेटा। तो यहां कॉमन आयन की कंसंट्रेशन है 0.2। सेकेंड वाले ऑप्शन में कौन कॉमन आयन है? Ag प्लस। Ag प्लस की कंसंट्रेशन यानी कॉमन आयन की कंसंट्रेशन कितनी ऐड कर रहे हो? 0.1। अरे जितना AgNO3 है उतना ही तो Ag प्लस होगा ना भाई। तो पहले ऑप्शन में आपने 0.2 m ऐड किया कॉमन आयन का, सेकेंड ऑप्शन में आपने 0.1 m ऐड किया। तो ज्यादा कहां ऐड किया? फर्स्ट ऑप्शन में। तो फर्स्ट रिएक्शन ज्यादा बैकवर्ड चली जाएगी। कॉमन आयन की कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा इंक्रीज करोगे रिएक्शन उतनी ज्यादा बैकवर्ड चली जाएगी। समझ आ रही है बात आपको? ठीक है, तो अब कुछ बच्चे क्या कहते हैं, नहीं सर यहाँ ये 2 है ना सर, तो यहाँ पॉइंट डबल हो जाएगा ना। अरे इसकी ये ब्रेक होने की वजह से थोड़ी बढ़ रहा है, वो तो AgNO3 से आ रहा है ना भाई, तो डबल क्यों होगा? तो यहां पहले ऑप्शन में, इन फर्स्ट ऑप्शन कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोनेट ये कितना है? 0.2 m। ये है क्या? कॉमन आयन। इन सेकेंड ऑप्शन कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस कितना आने वाला है? 0.1 m। कहां से? फ्रॉम, मतलब फ्रॉम AgNO3। कॉमन आयन लिख लेते हैं, समझ तो बन जाएंगे ही। ये कॉमन आयन ऐड,
तो ज़्यादा कहाँ ऐड किया, यहाँ ऐड किया ना आपने, तो ये रिएक्शन ज़्यादा बैकवर्ड चली जाएगी, तो इस केस में सॉल्युबिलिटी क्या आएगी, कम आएगी। अच्छा, तो इन H2O नो कॉमन आयन ऑब्लिक ओड आयन। वाटर में कुछ भी एप्लीकेबल नहीं होता है, वाटर में नॉर्मली जैसे ब्रेक हो रहा है। और इन अमोनिया, अमोनिया में क्या अप्लाई होता है यहां पर, ओड आयन इफेक्ट, ओड आयन इफेक्ट। आप हो सकता है भूल गए हो, मैंने आपको एक दिन अमोनिया के बारे में बताया था कि अमोनिया वहां पर क्या बनाता है, कॉम्प्लेक्स बनाता है। मैंने बताया था ऐसा कि जब ये Ag2CO3 जब ब्रेक होगा ना, ट्वाइस ऑफ Ag प्लस देगा और कार्बोनेट देगा, और ये अमोनिया इसके साथ मिलके AgNH3 का होल ट्वाइस प्लस इस तरह का कॉम्प्लेक्स बना लेता है। बताया था क्या मैंने कभी आपको? तो यानी अमोनिया आया और Ag प्लस को अपने साथ ले गया, इसका मतलब Ag प्लस की कंसंट्रेशन क्या हो गई, डिक्रीज। तो ये रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड। तो ये ज्यादा ब्रेक होगा बेटा, ज्यादा ब्रेक होगा मतलब ज्यादा डिसोल्व होगा, ज्यादा ब्रेक होगा मतलब ज्यादा डिसोल्व होगा, क्योंकि ज्यादा आयन देगा। समझ आई क्या बात? तो यहां सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी किस में आएगी, अमोनिया में। सबसे ज्यादा किस में आएगी, अमोनिया में, क्योंकि वो रिएक्शन को फोर्सफुली आगे लेके जा रहा है। ठीक है, तो S4 क्या होगी, हाईएस्ट होगी। फिर क्या होगी, S3। आप मुझे बता सकते हैं S1 फर्स्ट और सेकंड में ज्यादा सॉल्युबिलिटी, मतलब कम कहां हो जाएगी सॉल्युबिलिटी, फर्स्ट में सबसे कम होगी। फर्स्ट में क्या होगी, सबसे कम। तो S1 क्या होगी, सबसे कम, फिर आ जाएगी S2, तो ये आ जाएगा आपका सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर। समझ आया? दोबारा एक्सप्लेन करूं। शुरू के दो बैकवर्ड ले जाएंगे, लास्ट वाला फॉरवर्ड ले जाएगा, और पानी कहीं नहीं ले जाएगा। नोट करो बेटा। अब आए थे कि पहले एक दिन जब मैंने ये बनाया था, कॉम्प्लेक्स बनाया था ऐसा पहले अपन ने। आप देखो ना, ये अमोनिया कर क्या रहा है, अमोनिया रिएक्शन को बैकवर्ड भेज रहा है कि फॉरवर्ड भेज रहा है, बस ये तो देखना है। तो अमोनिया आया और Ag प्लस को अपने साथ ले गया और क्या कर लिया, इसका फॉर्मेशन कर लिया। तो अगर इस कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया तो इसका मतलब ऑब्वियसली Ag प्लस इस कंपाउंड फॉर्मेशन में यूज आया होगा, नहीं आया होगा, आया होगा। तो इस रिएक्शन में Ag प्लस फिर क्या हो गया, इस रिएक्शन में ये Ag प्लस कहां से आया, इसी रिएक्शन से तो आया है। तो Ag प्लस यहां क्या हो गया, कंज्यूम हो गया। तो उस रिएक्शन में Ag प्लस क्या हो गया, डिक्रीज। डिक्रीज हुआ कि इंक्रीज हो गया, डिक्रीज भी हुआ ना, क्योंकि वो ले गया अमोनिया उसको अपने साथ। तो अगर वहां उस रिएक्शन में प्रोडक्ट कम हो गए, क्योंकि Ag प्लस क्या है, प्रोडक्ट, तो अगर प्रोडक्ट कम हो गया तो रिएक्शन कहां जाएगी, फॉरवर्ड। S1 कम क्यों है, ये क्या है, मोर कॉमन आयन, मोर कॉमन आयन। और ये क्या है, लेस कॉमन आयन। इसीलिए तो सबसे पीछे हो गया ना बेटा, क्योंकि कार्बोनेट में कॉमन आयन सबसे ज्यादा था।
ये क्वेश्चन नोट करें और खुद से सॉल्व करें। आराम से करें, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए बस। कितना है तो 10 to the power minus 11 का अंडर रूट। चलो अपन सामने ध्यान देते हैं और जिसकी जो गलती हो वो गलती देख लेना बेटा, ठीक है। सामने देखो Ag2CO3 सॉलिड ब्रेक होगा ट्वाइस ऑफ Ag प्लस प्लस CO3 माइनस 2। ये जब ब्रेक होगा तो ये 2s आएगा और ये s आएगा। ढंग से समझते जाना, लेकिन मुझे पता है AgNO3 इसकी प्रेजेंस में देखनी है।
तो कॉमन आयन की प्रेजेंस में तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो ही जाएगी। ये कितना है 0.1 m, तो ये कितना आएगा 0.1 m और ये भी 0.1 m। ये Ag प्लस क्या करेगा, इसकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देगा। अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो रिएक्शन कहाँ चली जाएगी, बैकवर्ड। नाउ दिस विल बिकम 2s डैश एंड दिस विल बिकम s डैश। व्हाट इज द टोटल कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस आयन, 2s dash from Ag2CO3 and the remaining 0.1 m from AgNO3। तो 2s dash प्लस 0.1 m, पर मुझे पता है इस s dash को क्या मारना होता है, गोली मारनी होती है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 0.1 हो जाएगा। समझ आ गई बात आपके। मुझे एक बात और पता है, इसका KSP कभी भी चेंज नहीं होगा, तो इसका KSP लिख लेते हैं। जब उसका मैं KSP लिखूंगा तो वह आएगा Ag प्लस की कंसंट्रेशन इंटू CO3 माइनस 2 की कंसंट्रेशन, जो कॉफिशिएंट है वो कहाँ चले जाएंगे, पावर में। तो इसका कॉफिशिएंट 2 था, ये कितना है मेरे पास में KSP 10 की पावर माइनस 12। ठीक है बेटा। Ag प्लस कितना है मेरे पास में 0.1, तो यह आएगा 0.1 का स्क्वायर। और कार्बोनेट की कंसंट्रेशन कितनी है, S डैश, 2 बिंदी कट जाएगी, S डैश कितना आएगा 10 की पावर माइनस 10 m आ जाएगा। ठीक है, सबको अपनी अपनी गलती पता लग गई होगी, कहाँ मिस्टेक करी है ना, नोट कर लो। किसी और की भी आया क्या आंसर 10 की पावर माइनस 10? ठीक है, चलो ये तो आप खुद से करेंगे बेटा, है ना, ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं। नेक्स्ट हेडिंग लिखो आप। अब तो खुद से कर लेंगे ना, अभी भी चीटिंग की जरूरत है। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, कंडीशन ऑफ प्रेसिपिटेशन। सर एक बार दोबारा लिखा दो हल्का सा बस। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, कंडीशन ऑफ प्रेसिपिटेशन। कंडीशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, कंडीशन ऑफ प्रेसिपिटेशन। चलो अब सामने ध्यान देते हैं। आप खुद से करेंगे, फिर भी आंसर नहीं आया तो कल अपन दोबारा डिस्कस कर लेंगे उसे, ठीक है ना। खुद से करोगे तभी कॉन्फिडेंस आएगा। सामने ध्यान दो बेटा जी। जैसे मानो मेरे पास में यहां एक कंपाउंड है AB, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है। मैं रियल एग्जांपल ही लेता हूं ना। जैसे अपन ने AgCl ही ले लिया, मान लो ये ब्रेक होगा, ये Ag प्लस देगा और Cl माइनस देगा। तो आप मुझे इलारिका इसका KSP बताओ तो क्या आएगा। KSP कैसे कैलकुलेट करते हैं, ऐसे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन, ऐसे ही करते हैं क्या बेटा। अच्छा, अब इसका मैं जब QIP निकालूंगा, यू नो QIP, Q रिएक्शन क्वोशिएंट, Q द कैलकुलेशन ऑफ K इक्विलिब्रियम एंड Q इज सिमिलर, ऐसा कुछ याद है आपको। ठीक है, तो इसका अगर अपन QIP कैलकुलेट करेंगे, QIP, ठीक है, वही आयनिक प्रोडक्ट मतलब, या QSP मान लो, QSP, तो ये क्या आ जाएगा, वही प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। अरे तरीका तो सेम ही होता है ना दोनों का। ठीक है, बस अब वहां अपन ने 2-3 बातें पढ़ी थी कि Q ज्यादा है, Q कम है, Q और वो बराबर है, ऐसा पढ़ा था वहां अपन ने केमिकल इक्विलिब्रियम में। अब यहां आएगा केस 1, इफ QSP इज लेस देन KSP, तो रिएक्शन शिफ्ट, अगर Q कम होता है तो रिएक्शन कहां शिफ्ट होती है, फॉरवर्ड, तो रिएक्शन शिफ्ट फॉरवर्ड। अपन ने इसे कैसे समझा था वहां मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम इज द मोस्ट स्टेबल कंडीशन। रिएक्शन कहीं भी हो, कहां जाना चाहती है, इक्विलिब्रियम की ओर जाना चाहती है। तो ये तो चेंज होता नहीं है कभी भी, पर ये तो चेंज होता ही है। तो अगर मान लो Q कम है, अपन
रिएक्शन में किसी टाइम पर कहाँ होते हैं? क्यू के पास होते हैं अपन। किसके पास होते हैं? क्यू के पास। मतलब जिस टाइम पर पूछ रहा होता है वो क्यू होता है, ठीक है। और कंपेयर करते हैं के से कि हाँ इक्विलिब्रियम गेन करने के लिए फॉरवर्ड चलेंगे, बैकवर्ड चलेंगे, कहाँ, इस तरह से। तो यार अगर मान लो क्यू कम है, मतलब इन आयंस की कंसंट्रेशन कम है, और के ज़्यादा है, मतलब इन आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो अब क्यू क्या चाहेगा? क्यू खुद को के इक्विलिब्रियम के बराबर बनाना चाहेगा। अरे क्यू अगर कम है तो क्या चाहेगा कि यार मैं भी थोड़ा सा और इंक्रीज हो जाऊं ताकि के एस पी के बराबर हो जाऊं, और जैसे ही बराबर हो जाऊंगा तो इक्विलिब्रियम आ जाएगा, मजा आ जाएगा। तो क्यू इंक्रीज कब होगा बताओ? अरे क्यू इंक्रीज कब होगा? जब आयंस की कंसंट्रेशन का मल्टीप्लाई क्या हो जाए? बढ़ जाए। तो आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तभी तो मल्टीप्लाई बढ़ेगा। और ये कंसंट्रेशन कब बढ़ेगी? जब रिएक्शन फॉरवर्ड चले या बैकवर्ड चले? ये कंसंट्रेशन कब बढ़ेगी? जब रिएक्शन बैकवर्ड चले। अरे फॉरवर्ड चलेगी ना बेटा। नहीं नहीं, दोबारा, एक बार दोबारा, ठीक है। देखो अभी मेरे पास क्यू एस पी कम है, ठीक है, और के एस पी ज़्यादा है, तो क्यों सोचेगा यार मैं कैसे स्टेबल हो जाऊं? जब मैं इसके बराबर हो जाऊंगा तो स्टेबल हो जाऊंगा। तो क्यू इसके बराबर कब होगा? जब क्यू इंक्रीज हो कि क्यू डिक्रीज हो? अरे बताओ ना भाई, क्यू इंक्रीज हो। अच्छा क्यू इंक्रीज हो, अब क्यू इंक्रीज कैसे होगा? जब इन कंसंट्रेशन, ये कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी? अरे बोलो भाई, इंक्रीज। तो यार ये कंसंट्रेशन इंक्रीज कैसे हो सकती है? जब रिएक्शन कहाँ जाएगी? फॉरवर्ड। आप देखो जब रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी तो आपको आयन मिलेंगे, और आयन तो सारे के सारे क्या होते हैं? सोल्यूबल होते हैं। ऑल आयंस आर 100% सोल्यूबल। इसका मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी मींस डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन अकर्स, डिसोल्यूशन अकर्स। चलो सेकंड केस, इफ QSP इज ग्रेटर देन KSP। अगर Q ज्यादा हो गया मान लो, अब Q ज्यादा हो गया तो वो K इक्विलिब्रियम के बराबर कब होगा? जब खुद को डिक्रीज करे। बताओ Q डिक्रीज कब कैसे होगा? जब आयंस की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाए। आयंस की कंसंट्रेशन डिक्रीज कब होगी? जब फॉरवर्ड जाए कि बैकवर्ड जाए? बैकवर्ड जाए। रिएक्शन शिफ्ट बैकवर्ड। रिएक्शन कहाँ शिफ्ट हो? बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो। और बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या मिलेगा? सॉलिड। क्या मिलेगा? सॉलिड। सॉलिड बोले तो प्रेसिपिटेट। इसका मतलब इस केस में क्या मिलेगा अपन को? सॉलिड मिलेगा। मींस प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन अकर्स। आगे जाएगा तो आयन मिलेंगे, आयन तो सोल्यूबल होता है, मतलब अभी डिसोल्यूशन होगा, पीपीटी नहीं बनेगा अभी। और पीछे जाएगा तो पीपीटी मिलेगा। क्लियर है? और एक केस और बन सकता है, केस थर्ड, इफ QSP इज इक्वल टू KSP। इसका मतलब ये क्या है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यहां तक पीपीटी नहीं बनेगा, इसके जस्ट बाद में पीपीटी बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये कौन सी कंडीशन है बेटा? सैचुरेटेड कंडीशन सॉल्यूशन मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन। अरे ये इक्विलिब्रियम कंडीशन ही तो थी ना। और इस कंडीशन को और क्या बोला जाता है? प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन जस्ट स्टार्ट। मतलब यहां तक प्रेसिपिटेशन नहीं आएगा, लेकिन इसके बाद में अगर आपने एक भी दाना और मिला दिया चीनी का, अब वो डिसॉल्व नहीं होगा, अब पीपीटी बन जाएगा, नीचे जाकर बैठ जाएगा। तो ये वर्ड लिखा हुआ आता है कई बार कि पीपीटी जस्ट स्टार्ट। तो जस्ट स्टार्ट मतलब यहीं से तो स्टार्ट होगा ना पीपीटी का फॉर्मेशन। अरे ये तो यहां, ये वो मैक्सिमम है 3 चम्मच जो डिसॉल्व हो चुकी। अब इस यहीं से तो स्टार्ट, मतलब इसके जस्ट बाद में तो स्टार्ट होगा ना पीपीटी का बनना। मतलब इसके जस्ट बाद में स्टार्ट नहीं होगा, इसके बाद में तो पीपीटी बन जाएगी। स्टार्ट तो यहीं से होगा।
अरे आप समझ रहे हो क्या कि 3 चम्मच के बाद में पीपीटी बनना स्टार्ट हो जाएगा, ऐसी बात है ना कि कितनों के बाद में 3 चम्मच के बाद, तो जस्ट स्टार्टेड की बात है तो अपन इक्वल करेंगे, और अगर पीपीटी बनानी है तो अपन क्यू को क्या करेंगे, ज्यादा करेंगे। अरे कंफर्म की पीपीटी बन रही है तो क्यू को क्या कर दोगे, क्यू ग्रेटर देन के एस पी, और जस्ट स्टार्ट की बात कर रहा है तो वो इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है, ये नोट कर लो तीनों। एक क्वेश्चन लिखो, हाँ जी, करो इस क्वेश्चन को सोल्व करो।
बताओ Cl माइनस की कंसंट्रेशन पहले वाले केस में कितनी चाहिए? 10 की पावर माइनस 4m चाहिए। सही बात है क्या? अरे सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मीनिंग ये होता है क्या? सामने देखो, अरे बोलो भाई, सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि QSP और KSP क्या है? इक्वल है। और AgCl का QSP क्या? KSP तो फिक्स होता है। अरे KSP तो फिक्स होता है, तो QSP क्या हो जाएगा? उनका मल्टीप्लाई। तो अगर एक की कंसंट्रेशन इतनी है तो दूसरी की कंसंट्रेशन आ जाएगी। और ये तो पहला क्वेश्चन हो गया। और सेकंड क्या है? फॉर प्रेसिपिटेशन QSP जो होना चाहिए ना, QSP ये क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए KSP से। सही बात है। तो ये क्या हो जाएगा? Ag प्लस की कंसंट्रेशन और Cl माइनस की कंसंट्रेशन ये ज़्यादा होना चाहिए 10 की पावर माइनस 10 से। ये 10 की पावर माइनस 6 इंटू Cl माइनस की कंसंट्रेशन ये ज़्यादा होना चाहिए इससे, कैंसिल आउट कर लो। तो Cl माइनस की कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए 10 की पावर माइनस 4m से। 10 की पावर माइनस 4m नहीं चलेगा, उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो ऑप्शन में इससे ज़्यादा जो ऑप्शन हो उसे टिक कर देना बेटा। ठीक है सर, एक से ज़्यादा हो तो सबको टिक कर देना, क्योंकि इससे हर हायर कंसंट्रेशन में पीपीटी बनेगा। एक क्वेश्चन लिखो, लिखा है सामने। अरे प्रांजल तेरे फिजिक्स में खूब मार्क्स आया यार, क्या राज है इसका? सर मैंने फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट कर दी सर। चलो क्वेश्चन सोल्व करो भाई। करें क्वेश्चन, नोट करें। तो दिव्यांश मुझे एक बात बताइए, सबके सब सामने देखो, इस क्वेश्चन को समझो। अच्छा क्वेश्चन है, समझो। इधर नहीं बेटा, इधर नहीं है, उधर क्या होगा?
चलो दिव्यांशी 10⁻⁻⁴ m NaCl ये क्या है? ये इसकी कंसंट्रेशन है। ये इसकी कंसंट्रेशन कहां है? 2 लीटर में है कि मिक्स करने के बाद है? मिक्स करने से पहले है। तो मिक्स करने के बाद में इसकी कंसंट्रेशन यही रहेगी या चेंज हो जाएगी? मिक्स करने के बाद में नहीं, इसके मोल तो चेंज नहीं होंगे क्योंकि NaCl में K2SO4 मिला रहे हो, अलग अलग चीजें मिला रहे हो, मोल तो वही रहेंगे। पर कंसंट्रेशन पूछ रहा हूं, हम आस्किंग अबाउट कंसंट्रेशन, मोलैरिटी, मोल बाय वॉल्यूम सेम रहेगी कि चेंज हो जाएगी? नहीं, बोलो क्यों चेंज हो जाएगी? क्योंकि टोटल वॉल्यूम इंक्रीज कर गया। तो चेंज हो जाएगी बोले तो आप कहना चाह रहे हैं कि डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि टोटल वॉल्यूम क्या हो गया? टोटल वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, इंक्रीज। तो भाई जब भी मिक्स करोगे ना कंसंट्रेशन बदल जाएगी। ये कंसंट्रेशन 2 लीटर सॉल्यूशन की है, 5 लीटर की नहीं है। लेकिन आपको क्या करना है? आपको जो बताना है कि पीपीटी बनेगा कि नहीं बनेगा, ये 2 लीटर में बताना है कि मिक्सचर में बताना है? मिक्सचर में बताना है। तो पहले एक काम करो ना, डाइल्यूशन का कॉन्सेप्ट लगा लो। अरे क्या लगा लो? डाइल्यूशन का कॉन्सेप्ट लगा लो। मुझे पता है मुझे पता आप क्या करना चाह रहे हो। आप इसका QIP कैलकुलेट करना चाह रहे हो। किसका QIP? जिसका KSP दिया है। तो आप QIP कैलकुलेट करना चाह रहे हो किसका? KCl का। तो बताओ भाई इसका दिव्यांश, इसका ये क्या बनेगा QIP? अरे K प्लस की कंसंट्रेशन इनटू Cl माइनस, जब ब्रेक होगा तो ऐसे ही होगा ना, KCl गिव्स K प्लस प्लस Cl माइनस। अरे बोलो भाई, ठीक कहाँ है? अच्छा, ये ऐसे है, ये NaCl है, इधर K2SO4 है, मैंने दोनों को मिक्स कर दिया। तो मैं इस मिक्सचर में इसका QIP कैलकुलेट कर लूंगा। तो KCl ब्रेक होगा जैसे ऊपर वालों में हो रहा था यार, जैसे ऊपर वालों में QSP कैसे लिखा आपने AgCl का, Ag प्लस और Cl माइनस, ऐसे KCl का क्या लिख लोगे? K प्लस इंटू Cl माइनस। तो आप मुझे ये जो कंसंट्रेशन है ना, ये सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन चाहिए मिक्सचर में। तो अब एक काम कर लेते हैं यार, यहां क्या अप्लाई कर लूं? M1V1 बराबर M2V2। इसमें भी क्या अप्लाई कर लूं? M1V1 बराबर M2V2। यहां से क्या, ये V2 क्या है? फाइनल वॉल्यूम। तो ये M2 क्या आएगा? फाइनल वॉल्यूम में इसकी कंसंट्रेशन। अरे समझ रहे हो क्या? तो यहां पर इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल कितना था वो? 10 की पावर -4 2 लीटर, 10 की पावर -4 इंटू 2। फाइनल मोलैरिटी आ जाएगी AgCl की, यस ठीक है। और टोटल वॉल्यूम कितना आ जाएगा? 5 का डिवाइड कर दूं क्या? 2/5 कितना होता है? 0.4। अरे 2/5 कितना होता है? 0.4। ठीक है, तो यहां से NaCl की फाइनल कंसंट्रेशन आ जाएगी 0.4 इंटू 10⁻⁻4 m। ये फाइनल कंसंट्रेशन। ओके, यहां से K2SO4 की पहले कितनी थी ये? 3 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 3, और ये फाइनल मोलैरिटी आ जाएगी K2SO4 की, ठीक है फाइनल। और फाइनल वॉल्यूम कितना? 5, तो ये कितना आएगा? 0.6। तो K2SO4 की फाइनल मोलैरिटी यह आएगा 0.6 इंटू 10⁻⁻5। अरे मुझे तो QIP चाहिए, QIP ऑफ KCl, ठीक है। तो K प्लस की कंसंट्रेशन चाहिए फाइनल, Cl माइनस की कंसंट्रेशन चाहिए फाइनल। तो K प्लस की कंसंट्रेशन यही आएगी कि डबल आएगी? डबल आएगी। तो इसका डबल कर लो बेटा, यहां से K प्लस की कंसंट्रेशन फाइनल कितनी आ जाएगी? 1.2 इंटू 10⁻⁻5 m। तो 1.2 इंटू 10⁻⁻5, ये तो K प्लस आ गया, Cl माइनस तो इतना ही आ जाएगा 0.4 इंटू 10⁻⁻5 माइनस ये, तो ये कितना आ जाएगा? 0.48। एक बिंदु लगा दो ऊपर, तो 4.8 इंटू 10⁻⁹ तो यहाँ से और एक वहाँ से, तो ये 10, ये आएगा इसका QIP 10 की पावर -10। और ये कितना है? 10 की पावर -11। अरे QIP ज़्यादा आ रहा है कि कम आ रहा है? सॉरी QIP नहीं, QSP क्या आ रहा है? ज़्यादा आ रहा है। इसका मतलब हैंस, अरे बोलो भाई रिएक्शन कहाँ जाएगी? बैकवर्ड, और प्रेसिपिटेशन अकर्स। समझ में आया क्या पूरा कॉन्सेप्ट?
इस तरह आपको पहले उनकी कंसंट्रेशन निकालनी है फाइनल सॉल्यूशन में, फिर QIP कैलकुलेट करना है और फिर चेक करना है। बहुत अच्छे, नोट कर लो भाई। हाँ भाई, क्या ही नोट हो गया? बात समझ आ गई आपकी? अच्छा, कर ले, नोट कर ले आगे। एक एक क्वेश्चन नोट करें इसके बाद। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, आप नोट करें।
चलो क्वेश्चन नोट हो गया आपका? तो देवेन, आप मुझे एक बात बताइए कि प्रेसिपिटेशन की क्या कंडीशन होती है? ठीक है, आप यहां हो क्या रहा है बेसिकली, यहां एक कंटेनर है, इस कंटेनर में पहले से आपके पास कौन कौन प्रेजेंट है? NaCl, आपके पास NaBr प्रेजेंट है, आपके पास NaI प्रेजेंट है और Na2CrO4 प्रेजेंट है। सही बात है। आप क्या कर रहे हो, इसमें ऊपर से ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या ऐड कर रहे हो? AgNO3। ऐसे ही चल रहा है ना सब कुछ? अच्छा, इन सब का मोल इक्वल है। ओके, अब एक बात है, फॉर प्रेसिपिटेशन, फॉर पीपीटी, QSP ज्यादा होना चाहिए उसके KSP से। ठीक है, ये बातें मुझे 4 बार करनी है, चारों सॉल्ट के लिए अलग अलग करनी है ना बातें ये। तो सबसे पहले QSP ज्यादा होना चाहिए KSP से। AgCl QSP, देखो पहले तो अपन थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे इस पूरे को, फिर एक बार समझने के बाद में आप दोबारा जब करोगे तो सिंपली थोड़ा शॉर्ट में भी कर पाओगे। ये AgI और QSP ज्यादा होना चाहिए KSP से। दिस इज फॉर Ag2CrO4। अच्छा जी, इसका मतलब यहां पर इसका QSP क्या होएगा बोलो? Ag प्लस की कंसंट्रेशन इंटू Cl माइनस की कंसंट्रेशन अपॉन AgCl, वो तो सॉलिड है। चलो, Ag प्लस की कंसंट्रेशन इंटू Cl माइनस की कंसंट्रेशन, इसका AgCl का KSP कितना है? सेकंड वाला ये रहा 1.8 इंटू 10⁻⁻10। सही, सेकंड वाला Ag प्लस की कंसंट्रेशन, ये AgBr के KSP से ज्यादा होना चाहिए। AgBr का KSP ये रहा 5 इंटू 10⁻⁻13। Ag प्लस की कंसंट्रेशन, I माइनस की कंसंट्रेशन AgI, दिस इज ग्रेटर देन 8.3 इंटू 10⁻⁻17। सही बात है। और फाइनली इस वाले के लिए कितना आ जाएगा? इसका QSP क्या आएगा इसका? Ag प्लस, ये कैसे ब्रेक होगा? ट्वाइस ऑफ Ag प्लस CrO4 माइनस 2, ऐसे ब्रेक होगा क्या? ट्वाइस ऑफ Ag प्लस CrO4 माइनस 2। तो जो कोएफिशिएंट है वो कहां चला जाता है? उनकी पावर में। तो यह आ जाएगा Ag प्लस की कंसंट्रेशन का स्क्वायर इंटू CrO4 माइनस 2 की कंसंट्रेशन, और ये इसका KSP कितना है? 1.1 -12 है ना? कितना है? -12। ठीक है, यहां तक मेरे ख्याल से आप सबको समझ में आ गया। अब आप ये देखो, ये गलत है क्या? CR माइनस थोड़ी आएगा, वहां Br माइनस आएगा। अब मुझे इतना पता है कि Cl माइनस आएगा NaCl से, Br माइनस आएगा NaBr से, I माइनस आएगा NaI से, और CrO4 माइनस 2 आएगा Na2CrO4 से। और उसने क्या बोला है कि इन चारों के मोल इक्वल हैं।
अब भाई सॉल्यूशन का वॉल्यूम सबके लिए क्या है, सेम है, तो मोल बाई वॉल्यूम यानी कंसंट्रेशन सबकी क्या है, सेम है। बोले तो जितनी कंसंट्रेशन Cl माइनस की NaCl की है, उतनी ही Cl की होगी, उतनी ही Br की होगी। इन सब की कंसंट्रेशन इक्वल है, तो Cl माइनस Br माइनस I माइनस और CrO4 माइनस 2, बताओ इन सब की कंसंट्रेशन सेम रहेगी कि डिफरेंट रहेगी? अरे बोलो ना भाई, जितनी NaCl की है उतनी NaBr की है, तो जितना NaCl उतना ही तो Cl आएगा, उतना ही Br आएगा, तो इन सब की कंसंट्रेशन सेम है। मतलब तो लेट concentration of Cl minus equal to concentration of Br minus is equal to concentration of I minus is equal to concentration of CrO4 minus 2। ये तो इक्वल है, ये लेट नहीं किया मैंने इसको 1 मान लिया। कितना अज्यूम कर लिया? 1। सर 1 क्यों किया? अरे इक्वल है, कुछ भी मान लो, आपकी जो इच्छा है वो मान लो, ठीक है। 1 मैंने क्यों अज्यूम किया, ये आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि 1 से फिर डिवाइड करने का लफड़ा नहीं रहेगा ना। आप 2 मानते तो फिर Ag प्लस कैलकुलेट करने के लिए 2 का डिवाइड करना पड़ता ना, डिवाइड करना पड़ता है, यस और नो, ठीक है। तो अब मुझे बताना है कि अब Ag प्लस तो धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप मिला रहे हैं, ड्रॉप बाय ड्रॉप, है ना। 0.1 m कंसंट्रेशन, थोड़ा और मिला दिया 0.2 m कंसंट्रेशन, थोड़ा और मिला दिया 0.4 m कंसंट्रेशन। तो सबसे पहले पीपीटी किसका बनेगा? सबसे पहले पीपीटी किसका बनेगा? जिसको पीपीटी बनाने के लिए Ag प्लस की कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा चाहिए या सबसे कम चाहिए? अरे बोलो ना भाई यार, Ag प्लस की कंसंट्रेशन ज्यादा चाहिए तो उसका पीपीटी पहले बन जाएगा क्या? मतलब आप कोई काम कर रहे हो, जैसे आपने Ag प्लस मिलाया धीरे धीरे, तो आप शुरू में Ag प्लस की 110 m कंसंट्रेशन मिला दोगे, फिर और मिला दोगे तो 8 m हो जाएगी, और मिला दोगे तो 5 m हो जाएगी। ऐसा होता है क्या? पहले ज्यादा मिला दोगे, फिर धीरे धीरे मिलाते जाओगे तो कम होती जाएगी, धीरे धीरे बढ़ती जाएगी ना भाई। अरे जैसे जैसे ड्रॉप, ये कौन बोल रहा था कि सब ज्यादा, जैसे अपन ड्रॉप बाय ड्रॉप मिलाएंगे तो शुरू में तो कंसंट्रेशन कम रहेगी, तो पहले जब कंसंट्रेशन कम रहेगी तो इससे पूछा भाई यहां पर एक काम कर लेते हैं, Ag प्लस की कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर लेते हैं, है ना। तो यहां पर ये तो 1 है, तो इसके प्रेसिपिटेशन के लिए Ag प्लस कितना चाहिए? ग्रेटर देन 1.8 10⁻⁻10। अरे तो 1 हो गया ना। यहां Ag प्लस कितना चाहिए? यहां Ag प्लस कितना चाहिए? उसको छोड़ो, पहले इन तीनों में डिसाइड करो। अब जैसे मान लो ये 10⁻⁻17 से ज्यादा चाहिए, इसको -13 से ज्यादा चाहिए, इसको -10 से ज्यादा चाहिए। मान लो आपने 10⁻16 मिला दिया, क्या मिला दिया? 10⁻16, इससे ज्यादा, तो इसका प्रेसिपिटेशन हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? अरे बोलो ना भाई, हो जाएगा। इसका प्रेसिपिटेशन हो जाएगा क्या? 10⁻16 इससे ज्यादा है क्या? इससे ज्यादा होएगा तब प्रेसिपिटेशन होएगा ना इसका, और इसका प्रेसिपिटेशन कब होएगा? जब 10⁻10 से ज्यादा होगा, मतलब 1.8 × 10⁻10 से ज्यादा होगा। तो सबसे पहले धीरे धीरे, सबसे पहले पीपीटी उसका बनेगा जिसको सबसे कम कंसंट्रेशन चाहिए। सबसे पहले पीपीटी किसका बनेगा भाई? अरे आप धीरे धीरे मिला रहे हो तो कंसंट्रेशन धीरे धीरे ही तो बढ़ रही है। 0.1 m, थोड़ा और मिलाया 0.2, 0.3, 0.4, धीरे धीरे ही तो बढ़ रही है। तो सबसे पहले पीपीटी किसका बनेगा? जिसको पीपीटी बनाने के लिए कंसंट्रेशन सबसे कम चाहिए। जिसको ज्यादा चाहिए उसको बोल भाई थोड़ा थोड़ा रुक, अभी यार भी मिला रहा हूं धीरे धीरे, तेरे लेवल की कंसंट्रेशन भी आएगी अभी। अरे समझ में आ रहा है क्या? सबसे पहले पीपीटी बनेगा AgCl का, फिर AgI का, फिर किसका बनेगा? AgBr का। इसको तो थोड़ा ज्यादा चाहिए ना, फिर आएगा AgCl का। अच्छा अब यहां इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहां से कंसंट्रेशन निकालो बेटा, ये स्क्वायर कहां चला जाएगा? अरे ये तो उधर जाएगा ना,
तो उधर क्या बनेगा, उसका अंडर रूट बनेगा। तो दिस इज ग्रेटर देन 1.1 इंटू 10⁻⁻12, इसका अंडर रूट। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें, मुझे तो केवल इतना सा समझ में आ गया कि लगभग इससे ज़्यादा चाहिए। अरे लगभग इससे ज़्यादा चाहिए, तो सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन Ag प्लस की किसको चाहिए, Ag2CrO4 को, 10⁻⁻6 से भी ज़्यादा। तो सबसे लास्ट में पीपीटी किसका बनेगा, Ag2CrO4 का। सर समझ नहीं आया, एक बार दोबारा समझा, क्या कहते हो, दोबारा समझा दो, आया कि नहीं आया समझ में, एक बार दोबारा समझा दो। सुनो अब आप क्वेश्चन पढ़ो, ये इनके केस भी दे रखे हैं, सॉल्यूशन में आपके पास ये है और AgNO3 मिला रहे हो, तो AgNO3 से Ag प्लस आएगा, यहाँ से Cl आएगा, तो QIP निकाल, QSP निकाल लो, चेक कर लो कि है ना उससे ज्यादा है कि नहीं है। तो मैंने क्या किया, फिर प्रेसिपिटेशन के लिए मैंने कंडीशन लगा ली, ये कंडीशन है। अब आपके सामने Ag प्लस की कंसंट्रेशन आ गई कि भाई अगर इसका प्रेसिपिटेशन चाहिए तो 10⁻⁻6 m कंसंट्रेशन से ज्यादा चाहिए, इसके लिए 10⁻10 m से ज्यादा चाहिए, इसके लिए 10⁻17 m से ज्यादा चाहिए, -13 m से ज्यादा चाहिए और -10 m से ज्यादा चाहिए। समझ में आया? तो सबसे पहले किसका बनेगा, जिसको सबसे कम चाहिए, सबसे कम किसको चाहिए, AgI को। उसके बाद में किसका बनेगा, AgBr का। उसके बाद में किसका बनेगा, AgCl का, क्योंकि यहाँ थोड़ी ज्यादा चाहिए ना। और सबसे बाद में किसका बनेगा, Ag2CrO4 का। क्लियर है कि नहीं है, नोट कर लेंगे।
हो गया क्या नोट? हो गया बेटा नोट इतना? तो ये था सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है ना? सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बारे में। चलो सामने ध्यान देते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट लिखो एसिड बेस थ्योरी। हाँ बोलो बोलो। किसका कॉमन है? NaCl में हाँ तो कॉमन आयन लगेगा, लेकिन सब में लगेगा तो। कंसंट्रेशन अपने पास कॉमन आयन। अरे सुन मेरी बात बेटा, मेरे पास कंटेनर में पहले से AgCl है क्या? अपन डाल रहे हैं क्या AgCl? AgCl तो है ही नहीं वहां तो AgNO3 से ऊपर से Ag प्लस आ रहा है और सॉल्यूशन में NaCl है। कहाँ है AgCl आपके पास? अरे आप देखो ना, आपने कंटेनर बनाया है ना भाई, एक कंटेनर में आपके पास NaCl NaBr ये है, ऊपर से AgNO3 ऐड कर रहे हो, AgCl है क्या आपके पास? तो फिर कहाँ लगेगा कॉमन आयन? नेक्स्ट हेडिंग लिखो एसिड बेस थ्योरी। एसिड बेस थ्योरी पहला लिखो आर्हेनियस एसिड बेस थ्योरी। एसिड बेस थ्योरी या आर्हेनियस एसिड बेस थ्योरी। ये वाला पार्ट हो सकता है एक आध लाइन रह जाए तो आप मॉड्यूल से जरूर पढ़ना है। एसिड बेस थ्योरी वाला पार्ट मॉड्यूल से जरूर पढ़ना, ठीक है? आर्हेनियस एसिड बेस थ्योरी। तो आर्हेनियस के अकॉर्डिंग एसिड कौन होते हैं? एसिड कौन होते हैं आर्हेनियस के अकॉर्डिंग? जो H+ डोनेट करे। कहां पर? एक्वस सॉल्यूशन में। अगर पानी के अलावा कोई सॉल्वेंट ले लिया ना आपने दूसरा, तो आर्हेनियस मना कर देगा, नहीं ये चीटिंग है, मैं नहीं बताता। आर्हेनियस क्या बोलेगा? नहीं मैंने ये तो चीटिंग है, मैं नहीं बता रहा भाई। आर्हेनियस का ड्रॉबैक है इसके एसिड बेस थ्योरी का कि ये केवल पानी के अंदर ही बात करता है कि कौन एसिड है और कौन बेस है। पानी के अलावा कुछ भी ले लो ये बात नहीं करेगा, ठीक है? सिंपल जो H+ आज तक ये अपन पढ़ते आए हैं कि जो H+ डोनेट करे वो एसिड, जो OH डोनेट करे वो बेस। ये सारे के सारे क्या है? जो H+ डोनेट कर सकते हैं पानी में। ये सारे के सारे क्या है? जो OH डोनेट कर सकते हैं पानी में, ठीक है? नोट कर ले एग्जाम। मतलब ये है अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस।
हो गया इतना? अब अपन देखते हैं HCl एक्वस, मतलब पानी में ये H प्लस दे सकता है, तो ये एसिड है। HCl गैस पानी में ही, तो गैसियस फेज में है। अरे ये एक्वस का मतलब ये केस में है पानी में, तो सॉल्वेंट में होना जरूरी है उसके लिए। तो ये तो एसिड है, पर HCl गैस एसिड नहीं है, आर्हेनियस के अकॉर्डिंग एसिड नहीं है। दूसरा, वाटर जो होता है वो H प्लस और OH माइनस ना के बराबर देता है, तो वाटर केवल एक सॉल्वेंट की तरह बिहेव करेगा, वो आर्हेनियस के अकॉर्डिंग ना एसिड है और ना ही बेस है। ठीक है, ये जो H प्लस आयन होते हैं ना, H प्लस आयन, ये पानी में कभी भी फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते हैं भाई। ये H प्लस है, इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और यहां वाटर में ऑक्सीजन पे क्या होते हैं, लोन पेयर, इस पे क्या होते हैं, लोन पेयर। ये ठीक है, ये लोन पेयर डोनेट, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, ये एक्सेप्ट कर सकता है, तो ये आपस में जुड़ते जाते हैं, जुड़ते जाते हैं। ये क्या बनाएगा, H3O प्लस। अरे दिख रहा है क्या, मैंने कहा था H प्लस या H3O प्लस एक ही बात है, बोला है कि बोला तुमने? देखा, तो ये नोट कर ले बेटा। ये न्यूट्रलाइजेशन समझ आ गया होगा। आरएनएस एसिड जो H प्लस देंगे, आरएनएस बेस जो OH देंगे, H और OH मिलके पानी बनेगा ही बनेगा फिर तो। ये एसिड और बेस कहां एक्सप्लेन करता है, केवल H2O सॉल्वेंट में।
अच्छा ये कैसे बने, बाकी कैसे बने समझ आ गया क्या? अरे H प्लस से एक H2 जुड़ेगा तो ये बनेगा, H प्लस से 2 H2 जुड़ेगा तो ये बन जाएगा, H प्लस से 3 H2 जुड़ेगा तो ये बन जाएगा, 3 H2 तो एक H2 में 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, 3 में 6 हाइड्रोजन एक 3 ऑक्सीजन, और एक वहां से आएगा H प्लस से तो 7 हो गया, तो H7O3 प्लस। चलो इसके बाद में ये पहली एसिड बेस थ्योरी थी। सेकंड आता है ब्रोंस्टेड-लॉरी एसिड बेस थ्योरी। ब्रोंस्टेड-लॉरी एसिड बेस थ्योरी। हाँ जी, चलो आगे ध्यान देते हैं। ब्रोंस्टेड-लॉरी एसिड बेस थ्योरी ये क्या कहता है, किसी भी सॉल्वेंट में, अब सॉल्वेंट की लिमिटेशन क्या था, किसी भी सॉल्वेंट में जो H प्लस दे वो एसिड, जो H प्लस ले वो बेस। H प्लस डोनर एसिड, H प्लस एक्सेप्टर बेस, दैट्स इट। सॉल्वेंट कुछ भी हो, ठीक है, पर फिर इसका ड्रॉबैक है कि फिर उनका क्या करें, जो लोन पेयर देते हैं और जो लोन पेयर लेते हैं, क्योंकि वो भी तो बेस होते हैं ना, फिर उनको कौन एक्सप्लेन करता है, लुईस। लुईस के अकॉर्डिंग लोन पेयर डोनर बेस, लोन पेयर एक्सेप्टर एसिड, है ना भाई। चलो तो ये नोट कर लें। एसिड बेस कॉन्जुगेट पेयर, मुझे लगता है ये वर्ड सुना सुना लग रहा है आपको, एसिड बेस कॉन्जुगेट पेयर। सॉल्ट में थोड़ी सी जरूरत पड़ी थी इसलिए अपन ने इसे यूज किया था वहां। ऐसे ही अपन, ये तो अपन ने किसके किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात की, H प्लस के, ऐसे ही OH माइनस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर सकते हो आप कि जो OH माइनस डोनेट करेगा वो बेस, जो एक्सेप्ट करेगा वो एसिड। जैसे H प्लस का हो गया ना, वैसे ही OH का भी उल्टा होता है, OH डोनर का बेस होता है, OH एक्सेप्टर एसिड हो जाएगा। पर इसने मेनली H प्लस के बारे में बताया था। चलो एसिड बेस कॉन्जुगेट पेयर, जैसे मानो यहां मेरे पास क्या है, HCN, ये H2O, ये एसिड है, ये डोनेट करेगा H प्लस तो पानी एक्सेप्ट करेगा, तो ये क्या हो गया, Cn माइनस और H3O प्लस। यही सेम एग्जांपल अपन ने वहां भी लिया था। तो ये क्या कर रहा है, ये किसकी तरह बिहेव करेगा, एसिड की तरह। H प्लस लूज करने के बाद में ये इसमें कन्वर्ट हो गया, तो ये क्या बन गया, इसका कॉन्जुगेट बेस बन गया, ठीक है। ये H प्लस एक्सेप्ट कर रहा है यहां से, तो ये क्या है, बेस, और ये क्या हो गया इसका
अरे बेस का क्या होता है? कॉन्जुगेट है, एसिड। ठीक है, और आपको एक बात पता ही है कि एसिड, केवल एसिड बेस कॉन्जुगेट पेयर के लिए वो के इंटू के बी के डब्ल्यू के बराबर होता है, पी के प्लस पी के बी पी के डब्ल्यू के बराबर होता है। ये नोट कर लो बेटा। हाँ जी, ये सेकंड वाला भी समझ आ गया होगा शायद आपको। यहां इस रिएक्शन में वाटर ने H प्लस लूज किया है और वाटर H प्लस लूज करने के बाद कहां चला गया? OH माइनस में, तो वाटर बन गया एसिड। अरे H प्लस डोनर क्या होते हैं? एसिड। और इसने H प्लस लूज किया तो इसने गेन किया SCO3 माइनस ने। जो गेन करता है H प्लस वो क्या होता है? बेस। तो ये बेस हो गया, ये इसमें कन्वर्ट हुआ है तो वो क्या हो गया? इसका कॉन्जुगेट एसिड। मतलब वहां पहले वाले में वाटर किसके तरह बिहेव कर रहा था? सॉल्वेंट की तरह। और यहाँ वाटर किसकी तरह बिहेव करेगा? एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव कर सकता है। मतलब आरएनएस में तो केवल सॉल्वेंट था और यहाँ दोनों की तरह बिहेव कर सकता है। H2O can behave एक पॉइंट नोट करो, तो आयरी का स्ट्रॉन्ग एसिड ज्यादा रिएक्टिव होता है कि वीक एसिड ज्यादा रिएक्टिव होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड ज्यादा रिएक्टिव होता है। अरे एसिड का काम क्या है? H प्लस डोनेट करना, वो उसकी रिएक्टिविटी है। तो ज्यादा ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है? एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो हमेशा रिएक्शन कहां से कहां चलती है? मोर रिएक्टिव से लेस रिएक्टिव की ओर। यानी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से कहां चलेगी? वीक एसिड वीक बेस की ओर। अरे स्ट्रॉन्ग वाले क्या होते हैं? ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो रिएक्शन हमेशा स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से वीक एसिड वीक बेस की ओर प्रोसीड करती है। आप लिखें, अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑलवेज प्रोसीड from strong acid plus strong base to weak acid plus weak base.
चलो एक क्वेश्चन है, मुझे HCO3 माइनस का कॉन्जुगेट एसिड भी बताना है और कॉन्जुगेट बेस भी बताना है। चलो क्वेश्चन हो, हाँ जी बेटा सुनो, चलो बस ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको समझो एक मिनट। अरे मुझे इसका कॉन्जुगेट एसिड बताना है, तो जिसका कॉन्जुगेट एसिड बताना है वो खुद क्या होगा, बेस। बेस क्या करेगा, H प्लस लूज या गेन। अरे बेस क्या करता है, H प्लस गेन करता है, तो ये क्या करेगा, H प्लस गेन करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H2CO3 में। ठीक है, मुझे इसका कॉन्जुगेट, इसको अपन अलग अलग कर लें, ज़्यादा ठीक रहेगा, है ना। ये अभी यहाँ तो ये बिहेव कर रहा है किसकी तरह, बेस की तरह। अब मुझे इसी HCO3 माइनस का इसका क्या बताना है, कॉन्जुगेट बेस। अरे कॉन्जुगेट बेस बताना है तो ये खुद किसकी तरह बिहेव करेगा बेटा, अरे खुद किसकी तरह बिहेव करेगा, एसिड की तरह। और एसिड क्या करता है, H प्लस लूज करता है, लूज। तो H प्लस लूज करने के बाद में क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CO3 माइनस 2 में। अरे समझ गए क्या, जब वो इसका कॉन्जुगेट एसिड बताओगे तो वो खुद बेस होगा, और बेस तो H प्लस गेन करता है, तो गेन करवा दो, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। जब इसका कॉन्जुगेट बेस बताना है तो खुद क्या, बेस बेस किसका होगा, खुद, जब खुद क्या होगा, एसिड। एसिड क्या करता है, H प्लस लूज करता है, तो इसमें लूज करके ये बनाएगा, नोट कर लो। अरे ब्रॉन्स्टेड लोरी ने H प्लस के हिसाब से ही बताया था, तो अपन H प्लस के हिसाब से ही सोचेंगे, OH से नहीं सोचेंगे। मैं कहता रहा हूं, इसने केवल किसके हिसाब से बताया था, H प्लस के हिसाब से। और कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी कोई भी नहीं देता, केवल ब्रॉन्स्टेड लोरी देता है। तो अगर वहां ब्रॉन्स्टेड लोरी लिखा हुआ नहीं होगा, पर आपको पता होना चाहिए कि कॉन्जुगेट एसिड बेस के बारे में बात कौन करता है, ब्रॉन्स्टेड लोरी। तो उसके अकॉर्डिंग ही सोचना है, जो H प्लस देगा वो एसिड, जो लेगा वो बेस। आगे क्या बात समझ में, अरे यस और नो, ठीक है। तो आप मॉड्यूल सोल्व करें, आप मॉड्यूल सोल्व करें, ऑलमोस्ट पूरा हो जाएगा मॉड्यूल। हालांकि लगभग 45 मिनट्स या 60 मिनट्स के आसपास का और बचा है, तो वो अपन कंप्लीट करके फिर अपन ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आप एक्सरसाइज सेकंड कंप्लीट सोल्व करना, एक्सरसाइज सेकंड कंप्लीट सोल्व करना। आयनिक को साथ साथ में ही कर लो, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, थोड़ा सा टफ चैप्टर है ना। जोर आएगा तो आने दो, जितने डाउट आ रहे हैं सारे पूछ लेना, पर आप सोल्व करें। एक बार छूट गया बाद में नहीं होगा भाई ये, ठीक है। तो इसलिए मैं सेकंड भी इसीलिए दे रहा हूं क्योंकि सेकंड में क्वेश्चन कम है, फर्स्ट और थर्ड में क्वेश्चन ज़्यादा है। तो आप सेकंड ट्राई करें, नोट्स पढ़ें, ठीक है। ओके बेटा।